जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर साप्ताहिक राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल के बीच का आपकी राशि का हाल कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर 7 अप्रैल 2024 तक का समय आपके लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। इस राशिफल के माध्यम से आप जान सकेंगे कि इस सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे यह सप्ताह आपको और बेहतर परिणाम दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल का सिलसिला। और सबसे पहले चर्चा मेष राशि की। मेष राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 1 अप्रैल से लेकर 2 अप्रैल के बीच की समय अवधि में आप कुछ नई योजनाएं बनाने का काम कर सकते हैं। आपके वरिष्ठ इस काम में आपके लिए मददगार भी हो सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 3 और 4 अप्रैल के बीच का समय और भी अच्छे परिणाम दे सकता है। इस समय अवधि में कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में आप काफी अच्छा कर सकते हैं। सामाजिक पद प्रतिष्ठा के लिए भी यह समय अवधि अनुकूल कही जाएगी। सप्ताहांत अर्थात 5 और 6 अप्रैल के मध्य परिणाम अनुकूल होने के बावजूद भी मन में कुछ असंतोष के भाव या किसी बात को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। ऐसे में धैर्य के साथ उपलब्धियों को एंजॉय करने की कोशिश जरूरी रहेगी। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 7 अप्रैल का दिन आपको थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। हालांकि यदि आपका संबंध किसी भी प्रकार से दूर के स्थानों से है तो परिणाम आपके फेवर में भी रह सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में पीपल के पेड़ पर नियमित रूप से जल चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह वृष लग्न या वृष राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने का काम कर सकता है। वृष राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 1 अप्रैल से लेकर 2 अप्रैल के बीच की समय अवधि में परिणाम कुछ हद तक कमजोर रह सकते हैं। अतः इस अवधि में ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना जरूरी रहेगा। साथ ही साथ धैर्य के साथ काम करना भी आवश्यक रहने वाला है। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 3 और 4 अप्रैल के बीच का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर रहेगा। यदि आपका काम यात्राओं से जुड़ा है तो इस अवधि में आपको कुछ विशेष लाभ मिल सकता है। यात्राएं लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। सप्ताहांत अर्थात 5 और 6 अप्रैल के मध्य काफी हद तक अनुकूल परिणाम आपको मिल सकते हैं। इस अवधि में मन की व्यग्रता पर नियंत्रण पाना भी जरूरी रहेगा। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 7 अप्रैल का दिन आपको काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपका संतुलित आत्मविश्वास आपको विभिन्न माध्यमों से लाभ करवाने का काम कर सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में जुए, सट्टे या किसी भी प्रकार के आर्थिक रिस्क से दूर रहना है। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। मिथुन राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 1 अप्रैल से लेकर 2 अप्रैल के बीच की समय अवधि में आपको अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यदि आपका काम साझेदारी का है तो आप और भी अच्छे परिणाम प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं, सफल रह सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 3 और 4 अप्रैल के बीच का समय कमजोर रह सकता है। इस कारण से इस अवधि में न केवल अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी रहेगा, बल्कि आर्थिक और पारिवारिक मामले में भी धैर्य के साथ काम करना जरूरी रहेगा। सप्ताहांत अर्थात 5 और 6 अप्रैल के मध्य परिणाम मिले जुले रह सकते हैं। यदि आप मन को संयमित करके आस्थावादी रहते हुए प्रयत्न करेंगे तो कुछ प्रयत्न सफल भी हो सकेंगे। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 7 अप्रैल का दिन आपको काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। पुरानी समस्याएं दूर हो सकेंगी और आप नए उत्साह के साथ अपने काम पर लग सकेंगे, अपने काम से बेहतर जुड़ाव बना सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में श्रद्धा पूर्वक बुजुर्गों की सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। कर्क राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 1 अप्रैल से लेकर 2 अप्रैल के बीच की समय अवधि में सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। मामला स्वास्थ्य का हो या फिर प्रतिस्पर्धा का, आप इन मामलों में अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 3 और 4 अप्रैल के बीच का समय भी सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देता हुआ
प्रतीत हो रहा है। आप रोजमर्रा के कामों में अच्छा कर सकेंगे। साझेदारी के कामों में भी अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। सप्ताहांत अर्थात 5 और 6 अप्रैल के मध्य परिणाम कमजोर रह सकते हैं, अतः इस अवधि में किसी भी प्रकार का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। इस समय अवधि में अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहना भी समझदारी का काम होगा। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 7 अप्रैल का दिन आपको राहत देने का काम कर सकता है। पुरानी असफलताओं से सीखते हुए आप नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और आगे बढ़ भी सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में कन्याओं का पूजन करके उनका आशीर्वाद लेना आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह सिंह लग्न या सिंह राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। सिंह राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 1 अप्रैल से लेकर 2 अप्रैल के बीच की समय अवधि में आपको मिले जुले परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। उस पर भी सकारात्मकता का ग्राफ अधिक रह सकता है। प्रेम संबंधों में अनुकूलता और शिक्षा से संबंधित मामलों में सफलता की संभावनाएं मजबूत होती हुई प्रतीत हो रही हैं। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 3 और 4 अप्रैल के बीच का समय आपको प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में अच्छे परिणाम दे सकता है। दूर की यात्राओं से संबंधित मामलों में भी अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आप आर्थिक मोर्चे पर भी अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। सप्ताहांत अर्थात 5 और 6 अप्रैल के मध्य परिणाम मिश्रित रह सकते हैं, मिले जुले रह सकते हैं। यद्यपि आपकी मेहनत सार्थक दिशा में आगे बढ़ेगी, लेकिन शनि, मंगल और चंद्रमा की युति व्यक्तिगत संबंधों पर अधिक ध्यान देने का संकेत कर रही है, यानी संबंधों को सहेज करके रखना जरूरी रहेगा। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 7 अप्रैल का दिन आपको कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, अतः इस दिन जो जैसा चल रहा है उसको उसी तरह मेंटेन करने की कोशिश करनी है। कोई नया प्रयोग इस समय अवधि में, इस दिन में करना उचित नहीं रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में चने की दाल का दान करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों को किस तरह के परिणाम दे सकता है। कन्या राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 1 अप्रैल से 2 अप्रैल के बीच की समय अवधि में आप किसी बात को लेकर चिंतित रह सकते हैं। यद्यपि लाभ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में आ रहा है, जो भूमि, भवन आदि से संबंधित मामलों में अनुकूलता दे सकता है, लेकिन उपलब्धियों को लेकर अधिक आशान्वित होना उचित नहीं रहेगा। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 3 और 4 अप्रैल के बीच का समय औसत रह सकता है या औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। यदि आप निष्ठापूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो परिणाम अच्छे मिल सकेंगे। विशेषकर लव लाइफ के लिए और शिक्षा के लिए ये दिन अच्छे रह सकते हैं। सप्ताहांत अर्थात 5 और 6 अप्रैल के मध्य परिणाम सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकते हैं। आप प्रतिस्पर्धात्मक मामलों में अच्छा कर सकेंगे, लेकिन चंद्रमा पर शनि मंगल के प्रभाव को देखते हुए किसी से बेवजह विवाद करने से बचना समझदारी का काम होगा और ये जरूरी भी रहेगा। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 7 अप्रैल का जो दिन है, उस दिन आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। आपके लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा। आप रोजमर्रा के कामों में काफी अच्छा कर सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में कम से कम इस सप्ताह यदि आप घरेलू स्तर पर दूध का व्यापार करते हैं या दूध से बने हुए उत्पादों का व्यापार करते हैं तो ऐसा ना करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि यह सप्ताह तुला लग्न या तुला राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। तुला राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 1 अप्रैल से लेकर 2 अप्रैल के बीच का जो समय है, इस समय अवधि में सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम मिलने चाहिए। कार्य व्यापार को लेकर की गई यात्राएं आपको अच्छे परिणाम दे सकेंगी। जॉब आदि में बदलाव के लिए भी इस समय अवधि को हम अच्छा कहना चाहेंगे, यानी यदि आप चाहें तो बदलाव कर सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 3 और 4 अप्रैल के बीच का समय थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। यद्यपि किसी बड़ी समस्या के योग तो नहीं है, लेकिन फिर भी स्वयं को तनाव मुक्त रखने की कोशिश यदि आप करेंगे तो आप तनाव मुक्त स्वयं को रख भी पाएंगे। सप्ताहांत अर्थात 5 और 6 अप्रैल के मध्य परिणाम मिले जुले रह सकते हैं। निजी संबंधों में किसी भी प्रकार का विवाद उचित नहीं रहेगा। साथ ही साथ दिल और दिमाग को शांत रखना भी जरूरी रहेगा।
वही सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 7 अप्रैल का दिन आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। ऐसे योग संयोग बन रहे हैं। विशेषकर नौकरी पेशा लोग इस दिन अपनी जिम्मेदारियों को लेकर काफी अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। ऐसे योगायोग बन रहे हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मांस, मदिरा व अश्लीलता आदि से दूरी बनाए रखना उपाय की तरह काम करेगा। आइए अब जान लेते हैं कि यह सप्ताह वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। वृश्चिक राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 1 अप्रैल से लेकर 2 अप्रैल के बीच की समय अवधि में परिणाम मिले जुले रह सकते हैं। मिश्रित फलदायी रह सकता है। यह समय मन में आध्यात्म के प्रति झुकाव बढ़ सकता है। घर परिवार में कोई मांगलिक आयोजन भी इस समय अवधि में संभावित है। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 3 और 4 अप्रैल के बीच का समय काफी हद तक अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। दूर की यात्राओं से लाभ मिल सकता है। कहीं से कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। सप्ताहांत अर्थात 5 और 6 अप्रैल के मध्य परिणाम कमजोर रह सकते हैं। इस अवधि में स्वयं को तनाव मुक्त रखने की कोशिश भी जरूरी रहेगी। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का जोखिम भरा कदम इस समय अवधि में बिल्कुल नहीं उठाना है। वही सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 7 अप्रैल का दिन आपको राहत देने का काम करेगा, लेकिन इस दिन भी लापरवाही से बचने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करना आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह धनु लग्न या धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 1 अप्रैल से लेकर 2 अप्रैल के बीच की समय अवधि में परिणाम काफी अच्छे रह सकते हैं। अप्रत्याशित रूप से कुछ अच्छी उपलब्धियां आपके हिस्से में आ सकती हैं, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह बिल्कुल भी नहीं होना है। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 3 और 4 अप्रैल के बीच का जो समय है यह आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। विशेषकर आर्थिक और पारिवारिक मामलों में यदि आप समझदारी से काम लेंगे तो आप अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। वहीं लापरवाही की स्थिति में परिणाम कमजोर भी रह सकते हैं। सप्ताहांत यानी कि 5 और 6 अप्रैल के मध्य का समय अनुकूल तो है, लेकिन अति आत्मविश्वासी होने से बचना जरूरी रहेगा। भाई बंधु और पड़ोसियों के साथ मिलकर काम करेंगे तो सफलता मिलने की संभावनाएं और भी ज्यादा मजबूत होंगी, यानी कि काफी अच्छी रहने वाली हैं। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 7 अप्रैल का दिन आपको कमजोर परिणाम दे सकता है। अतः इस दिन किसी भी प्रकार का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में माँ या माँ समान स्त्रियों की सेवा करनी है। उनके पांव छू करके आशीर्वाद लेना है। यह उपाय की तरह काम करेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मकर लग्न या मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 1 अप्रैल से लेकर 2 अप्रैल के बीच की जो समय अवधि है इसमें आपको कुछ हद तक कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। अतः इन दिनों में दैनिक रोजगार को लेकर कोई नया प्रयोग यदि आप नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। व्यर्थ की भागदौड़ से बचना भी समझदारी का काम होगा। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 3 और 4 अप्रैल के बीच का समय आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम देने का संकेत कर रहा है। इस समय अवधि में भावनाओं को संतुलित रखकर अधिकांश मामलों में अच्छा किया जा सकेगा। सप्ताहांत अर्थात 5 और 6 अप्रैल के मध्य परिणाम मिले जुले रह सकते हैं, लेकिन वाणी पर संयम तथा उचित खान पान अपनाना जरूरी रहेगा। पारिवारिक मामलों में शांति के साथ काम लेकर अनुकूलता बनाई जा सकेगी, यानी शांति के साथ काम करेंगे तो सब कुछ संतुलित बना रहेगा। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 7 अप्रैल का दिन आपको काफी राहत देने का काम कर सकता है। पिछली समस्याओं से मुक्ति दिलाने में भी यह दिन आपके लिए मददगार बन सकता है, ऐसे लक्षण प्रतीत हो रहे हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आइए आप जान लेते हैं कि यह सप्ताह कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले लोगों को किस तरह के परिणाम दे सकता है। लग्न के अनुसार देखना ज्यादा सही रहता है। कुंभ राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 1 अप्रैल से लेकर 2 अप्रैल के बीच की जो समय अवधि है, ये जो टाइम ड्यूरेशन है, इसमें आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम मिलने के संकेत मिल रहे हैं। प्रतिस्पर्धात्मक मामलों में आप काफी अच्छा कर सकेंगे। स्वास्थ्य में भी बेहतर स्फूर्ति का अनुभव इस टाइम ड्यूरेशन में आप कर पाएंगे। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 3 और 4 अप्रैल के बीच का जो समय है यह थोड़ा सा कमजोर प्रतीत हो रहा है। अतः इस अवधि में बेकार के खर्चों को रोकने की कोशिश करनी है। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल भी रखना जरूरी रहेगा। बात कर लेते हैं सप्ताहांत की, यानी कि 5 और
6 अप्रैल के मध्य के परिणामों की, तो इस समय आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। यद्यपि सकारात्मकता का लेवल अधिक रहेगा, लेकिन स्वयं को तनाव मुक्त रखने की कोशिश करनी है। साथ ही साथ अपने भावनाओं पर नियंत्रण पाने का प्रयास भी जरूर करना है। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 7 अप्रैल का दिन आपको तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देने का संकेत कर रहा है। रुचिकर भोजन मन को प्रसन्नता देगा। पारिवारिक मामलों में भी अच्छी अनुकूलता मिलने की संभावनाएं मजबूत हो रही हैं, बन रही हैं। उपाय की बात कर लेते हैं, तो उपाय के रूप में माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करना, इनकी सेवा करनी, उनका आशीर्वाद लेना है। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। मीन राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 1 अप्रैल से लेकर 2 अप्रैल के बीच का जो समय है, जो टाइम ड्यूरेशन है, यह काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। विद्यार्थीगण इस अवधि में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, यानी उनका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में भी अच्छी अनुकूलता मिलने की संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। सप्ताह के मध्य भाग की बात कर लेते हैं, यानी 3 और 4 अप्रैल के बीच के समय की बात करें तो इसमें आपको अच्छा लाभ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। प्रेम प्रसंग के मामले में भी अच्छी अनुकूलता इस समय अवधि में आपको मिल सकती है। सप्ताहांत की बात करें अर्थात 5 और 6 अप्रैल के मध्य मिलने वाले परिणामों की बात करें तो वो परिणाम कुछ हद तक कमजोर रह सकते हैं। अतः इस अवधि में प्रियजनों से विवाद करने से बचना है। साथ ही साथ बेकार के खर्चों को रोकना भी जरूरी रहेगा। वहीं सप्ताह का जो अंतिम दिन है अर्थात 7 अप्रैल का जो दिन है, उस दिन आपको काफी हद तक राहत मिल सकती है। पिछली समस्याओं से मुक्ति दिलाने में यह दिन आपके लिए विशेष मददगार रह सकता है, मददगार बन सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से मंदिर जाना आपके लिए शुभ रहेगा, उपाय की तरह काम करेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस राशिफल में हमने जितनी मेहनत की है वह मेहनत आपके काम आएगी, क्योंकि हमने इस सप्ताह को स्थूलता के दृष्टिकोण मात्र से नहीं देखा है, बल्कि एक एक दिन के समय को घंटों के अनुपात में, मिनटों के अनुपात में देखने के बाद ही इस राशिफल की गणना की है। तो उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास आपके काम आएगा और आप अपने सप्ताह को और बेहतर ढंग से प्लान करके बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.